किस हो गया? इसलिए माँ का दिया वो आसन वर्जित हो गया है। माँ शायद आपको शायद आपको मेरे लिए गुस्सा क्या कितना करने लगा? इसलिए फास्ट है। अच्छा भैया आओ यहाँ जगह तो फिलहाल जा रहे हैं और द्वार भी बन चुका। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपान ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और अच्छा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ, आपके सामने देख रहा हूँ। और 10:30 बजे का वक्त हो चुका है और अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिलहाल बने रहिए। और आज श्राद्ध, तीसरा श्राद्ध है, पितृ श्राद्ध भी चल रहे हैं और हमारे पिता का भी श्राद्ध आने वाला है, 12वां 13वां हमारे दादाजी का रहता है, तो लगातार ही रहता है उस पर। तो फिलहाल मैं हो गया हूँ नहा धोकर रेडी और फिलहाल घर से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। एक कंप्लेंट भी कराई थी, बहुत दिनों से मेरे ही घर का सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब मेरा पोर्ट भरा हुआ पूरा, ऐसा भाई साहब, मतलब पूरा भरा हुआ, जाने का भी मन नहीं कर रहा। फ़ोन किया, गाड़ी आएगी नहीं आएगी वो तो देखने वाली बात है, फ़ोन किया है, देखो कब आती है। तो फिलहाल बाहर का वेदर दिखाते हैं। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ किचन एरिया में। यहाँ बन रही हैं रोटियाँ गरम गरम और बना क्या है अब तक सस्पेंस है। आज वेदर कैसा है वो आप देख ही रहे हो, रिफ्लेक्ट आ ही रहा होगा। खुला है आज मौसम और कल भी सारे दिन हल्का हल्का बूंदाबांदी से मौसम बहुत बेहतरीन सुहाना सा रहा। फिलहाल कमरे में आ गया हूँ, गणपताय रेबो नमा और हमारे आदरणीय हमारे पितृ फिलहाल जिनकी यहाँ पर हमने बाहर रख दिया है ताकि वो बाहर का नज़ारा ले सकें। और ये है वेदर आज का। 11 बजे का वक्त हो रहा है और आसमान खुला हुआ है, धूप निकली हुई है। अब देखो हाल तो भैया वेट करते हैं, भोजन आएगा, भोजन करेंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं अगर सीवर वाला आया तो देखेंगे, उसको खुलवाएंगे घर का। तो फिलहाल वेट करते हैं भोजन का। तो फिलहाल भैया भोजन है। ये गोभी की सब्जी है क्या? आज है गोभी की सब्जी और मिर्च और चपातियों के साथ में मस्त आज के भोजन का शुभारंभ करते हैं। ये आप भी मेरे साथ में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आज के भोजन की कार्रवाई जारी, बने रहे मेरे साथ। तो भैया भोजन करने के बाद चलते हैं। लो भाई, चल पड़ा हूँ घर से बुलेट पे, गाड़ी उठाएंगे फिर निकलेंगे। तो फिलहाल आ गए भैया, पानी वानी भर लिया और निकलते हैं, गाड़ी उठाते हैं। चल गया हरीश कपान हैं? तू भी देखता बोला? हाँ देखता हूँ बराबर। बराबर। तो फिलहाल तो बैठ गया हूँ भैया पायलट सीट पर और चलते हैं कैंप ऑफिस की तरफ। को थोड़ी देर बैठेंगे। तो फिलहाल कैंप ऑफिस आ गए और द्वार भी बन चुका, सामने देख रहे होंगे आप रामलीला का। अंदर चलते जरा। तो आ गया हूँ मैं कैंप ऑफिस। तो फिलहाल चलते हैं भैया डैम कार्यालय से निकल के अपने काम की तरफ को। टाइम भी हो ही चुका है, ये तो ज़िंदगी का यही आना जाना रहेगा। तो फिलहाल मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। राम राम जी। तो आ गए भैया मैं आज सरोजनी नगर मार्केट, आज इधर ही चल रहा अपना। और
आई सही बहुत बढ़िया। चाय पियेंगे थोड़ा सा बहुत बढ़िया। और बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। और फिलहाल तो भैया डेरी से हो गई अपनी छुट्टी, 8:15 हुए हैं। अब निकलेंगे, गाड़ी को गैरेज में खड़ी करेंगे, फिर जाएंगे रिहर्सल पॉइंट में। चले भैया रिहर्सल में। तो फिलहाल तो आ गए भैया रिहर्सल में, अंदर चलते हैं। तो फिलहाल मैं आ गया रिहर्सल में, चल रहा भैया भरत का संवाद सुमित्रा का तमाम सभी लोग। चैन से जाओ, राज संभालो। चैन से जाओ और राज संभालो। हमारी मनोकामना तो पूर्ण हो चुकी है। हमारी मनोकामना तो पूर्ण हो चुकी है। नहीं माता जी, ना जाने भरत से ऐसा कौन सा अपराध हुआ, ना जाने भरत से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो आपको मेरे प्रति भ्रम हो गया। जो आपको मेरे प्रति भ्रम हो गया। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, माँ, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे इन सब बातों का कुछ ना पता, कुछ भी पता ना। मुझे इन बातों का कुछ भी ना पता था। माता जी, माता जी, क्या भरत की आत्मा इतनी नीच हो गई है? क्या भरत की आत्मा इतनी नीच हो गई है? खैर ये आपका खैर, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं। इसमें आपका भी कोई दोष नहीं। मेरी ही किस्मत का दोष है। यह सब मेरी किस्मत का दोष है। आप जो भी दोष लगाए मुझे स्वीकार है माँ। आप जो भी दोष लगाए माते, मुझे स्वीकार है। यदि मैं उस पापिन के गर्भ से पैदा ना होता, यदि मैं उस पापिन के गर्भ से पैदा न होता, तो आपके विचार भी मेरे प्रति ऐसे न बदलते। तो आपके विचार भी मेरे प्रति ऐसे ना बदलते। आप तो केवल मौत ही शरीर को शांति दे सकती। अब तो केवल इस शरीर को शांति केवल मौत दे सकती है। अब मुझे क्षमा कीजिए। अब तो मेरे जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई है। अब तो मेरे जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई है। माँ, माँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भैया राम है। माँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भैया राम है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। किंतु गुरुजी, किंतु गुरु जी, क्रियाक्रम के निपटने के बाद, क्रियाक्रम के निपटने के बाद मैं भैया राम से मिलने अवश्य जाऊंगा। मैं भैया राम से अवश्य मिलने जाऊंगा। राज आसन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माता जी आसन वर्जित हो गया। इसलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया। माँ, शायद आपको मिलित नहीं, शायद आपको विदित नहीं। अब मेरे लिए गुस्सा के आसन में बैठने का समय आपको। अब मेरे लिए उषा के आसन पे बैठने का समय आ गया है। तपस्या करने जा रहा है पुत्र। राज करने जा रहा है या तपस्या? राज करने जा रहा है या कोई तपस्या? तपस्या माँ। महाराज मुझे तपस्वी भेष में वनों में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्षों तक वनों में रहूंगा। मैं 14 वर्षों तक वनों में रहूंगा। और महाराज अयोध्या का राज सिंहासन भरत को देंगे। और महाराज अयोध्या का राज सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है? कैसे मुस्कुरा के माँ से हंसी कर रहा है? ये हंसी नहीं माँ, ये हंसी नहीं माँ, अटल सत्य है। माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे इसी क्षण वनों को जाना होगा। मुझे इसी क्षण वनों को जाना हो। पुत्र, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है तू? ये झूठ। सुमित्रा गले लगा। इसमें फास्ट है। अच्छा भैया आओ, यहाँ पर जो जगह कम है इसलिए इन्होंने लाइन लगा के प्रसाद के ना, वहाँ पर तो ऐसे लाइन नहीं आएंगे। बेटा, सीता भी क्या के साथ जा रही है? साथ जा रही है? हाँ माँ,
सीता की नहीं कर सीता ही नहीं, अभी तो लक्ष्मण भी मेरे साथ जा रहा है। मैंने इन दोनों को बहुत समझाया, किंतु ये दोनों ही नहीं मानते। तो रामलीला का हो गया समापन। जय श्री राम। फिलहाल तो मैं अपने घर पे आ गया भैया रिहर्सल से, तो फिलहाल भोजन करेंगे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में, फिर उसके बाद में सवेरे जाने की तैयारी, कल मॉर्निंग जाना है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय, जय उत्तराखंड।